हेलो दोस्तों, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, तो अभी तक आप लोगों ने रुद्र संहिता के अध्याय 15 का श्रवण किया। आज हम अध्याय 16 का पाठ करेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तो हे महादेव, जो कोई भी आपका ये महान ग्रंथ देख रहा है अथवा सुन रहा है, उसके सिर पर, उसके परिवार पर अपनी कृपा दृष्टि अवश्य रखना। तो चलिए जानते हैं कि 16वें अध्याय में क्या बताया गया है। यज्ञदत्त कुमारों को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ मैत्री। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों, ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद जी ने विनय पूर्वक उन्हें प्रणाम किया और पुनः पूछा, भगवान भक्तवत्सल, भगवान शंकर कैलाश पर्वत कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई? परिपूर्ण मंगल विवाह महादेव जी ने वहां क्या किया, यह सब मुझे बताइए। इसे सुनने के लिए मेरे मन में बड़ा कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद सुनो, चंद्रमौली भगवान शंकर के चरित्र का वर्णन करता हूँ। वे कैसे कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ किस प्रकार मैत्री हुई, यह सब सुनाता हूँ। कपिल नगर में यज्ञदत्त नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण रहते थे, जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता ने अपने उस पुत्र को त्याग दिया। वह घर से निकल गया और कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। एक दिन वह नौवेद चुराने की इच्छा से एक शिव मंदिर में गया। वहां उसने अपने वस्त्र को जलाकर उजाला किया। यह मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया गया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया और उसे प्राण दंड मिला। अपने कुकर्मों के कारण वह यमदूतों द्वारा बांधा गया। इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद वहां आ पहुंचे और उन्होंने उसे उनके बंधन से छुड़ा दिया। शिवगणों के संग से उसका हृदय शुद्ध हो गया। अतः वह उन्हीं के साथ तत्काल शिवलोक में चला गया। वहां सारे दिव्य भोगों का उपयोग तथा उमा महेश्वर का सेवन करके कालांतर में वह कलिंगराज अरिंदम का पुत्र हुआ। वहां उसका नाम था दम। वह निरंतर भगवान शिव की सेवा में लगा रहता। बालक होने पर भी वह दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता। वह क्रमशः युवा अवस्था को प्राप्त हुआ और पिता के परलोक गमन के पश्चात राज सिंहासन पर बैठा। राजा दम बड़ी प्रसन्नता के साथ सब और शिव धर्मों का प्रचार करने लगे। भूपाल दम का दान दमन करना दूसरों के लिए सर्वथा कठिन था। ब्राह्मण समस्त शिवालयों में दीपदान करने के वे दूसरे किसी धर्म को नहीं जानते थे। उन्होंने अपना राज्य में रहने वाले समस्त ग्रामाध्यक्षों को बुलाकर यह आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस प्रकार ग्रामाध्यक्ष के गांव के पास जितने शिवालय हों, वहां बिना कोई विचार किए सदा दीप जलाना चाहिए। आजीवन इसी धर्म का पालन करने के कारण राजा दम ने बहुत बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीन हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्होंने शिवालय में बहुत से दीप जलवाए और उसके फल स्वरूप जमांतर में ये रत्नमय दीपों की प्रभा के आश्रय हो अलकापुरी के स्वामी हुए। इस प्रकार भगवान शिव के लिए किया हुआ थोड़ा सा भी पूजन या आराधन समयानुसार महान फल देता है। ऐसा जानकर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव का भजन अवश्य करना चाहिए। वह दीक्षित का पुत्र जो सदा सब प्रकार के अधर्मों में ही पचा रहता, देवयोग से शिवालयों में धन चुराने के लिए गया और उसने सर्वावश अपने कपड़े को दीपक की बत्ती बनाकर उसके प्रकाश से शिवलिंग के ऊपर का अंधेरा दूर कर दिया। इस सत्कर्म के फलस्वरूप वह कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर दीप की वासना का उदय होने से शिवालय में दीप जलवाकर उसने यह दिक्पाल का पद पा लिया। मुनीश्वर, देखो तो सही, कहा उसका वह कर्म और कहाँ यह दिक्पाल की पदवी जिसका यह मानव धर्मा प्राणी इस समय यहाँ उपभोग कर रहा है। तात, या तो उसके ऊपर शिव के संतुष्टि होने की बात बताई गई है। अब एकाग्रचित होकर यह सुनो कि किस प्रकार सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। मैं इस प्रसंग का तुमसे वर्णन करता हूँ। नारद, पहले के पग कल्पी की बात है। मुझ ब्रह्मा के मानस पुत्र पुल से विश्वा का जन्म हुआ और विश्वा के पुत्र
वैश्रो कुबेर हुए। उन्होंने पूर्व काल में अत्यंत उग्र तपस्या के द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करके विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकापुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया और मेघवाहन कल्प आरंभ हुआ, उस समय वह यज्ञदत्त का पुत्र, जो प्रकाश का दान करने वाला था, कुबेर के रूप में अत्यंत दुस्साह तपस्या करने लगा। दीप दान मात्र से मिलने वाली शिव भक्ति के प्रभाव को जानकर वह शिव की चित प्रकाशिका काशीपुरी में गया और अपने चित रूपी रत्नमय प्रदीपों से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अनय भक्ति एवं स्नेह से संपन्न हो वह तन्मयता पूर्वक शिव के ध्यान में मग्न हो निश्चल भाव से बैठ गया। जो शिव की एकता का महान पात्र है, तप रूपी अग्नि से बढ़ा हुआ काम क्रोधादि महाविघ्न रूपी पतंगों के आघात से शून्य है। प्राण निरोध रूपी वायु शून्य स्थान में निश्चल भाव से प्रकाशित है। निर्मल दृष्टि से कारण स्वरूप से भी निर्मल है तथा सदा व रूपी पुरुषों से जिसकी पूजा की गई है, ऐसे शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वह तब तक तपस्या में लगा रहा। तो दोस्तों, यहीं पर पहला पार्ट समाप्त होता है रुद्र संहिता के अध्याय 16 का। इसके आगे की कहानी पार्ट दूसरे में हम पढ़ेंगे और आप लोगों को भी पढ़कर सुनाएंगे। तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।